वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अचानक मिस्र से लंदन रवानगी। क्या जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांग ली है? नवंबर में अहम तरीन तैनाती। लंदन से 3 फार्मूलाज की गूंज। क्या होने वाला है? क्या हो सकता है? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? क्या चल रहा है? देखिएगा ये सब कुछ इस वीडियो में। दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को ज़कवान विजन का सलाम। इस वक्त तमाम सियासी जमातों की नज़रें नवंबर में अहम तरीन तैनाती पर है। शहबाज शरीफ मिस्र में कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद अचानक लंदन चले गए और पूछने पे कहते हैं मैं तो अपने भाई और बच्चों के साथ खाना खाने आया था, वो भी हमारे टैक्स के पैसों पर। सुनने में आया है कि कोर कमांडर इजलास में फैसले हो चुके हैं। पिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ गूंज रही हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लंदन की फ़िज़ाओं में क्या गूंज रहा है। नवाज शरीफ की टेबल पर 3 नकाती फार्मूला रख दिया गया है। अनीक नाजी जो कि लंदन में रहाइश पजीर है और सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ की टेबल पर 3 फार्मूले रखे गए हैं। पहला ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 7 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए और यही गवर्नमेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल करे। दूसरा फार्मूला ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 4 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए और नए चीफ का नाम अनाउंस कर दिया जाए और ये गवर्नमेंट मार्च में चली जाए। तीसरा फार्मूला ये है जो कि मार्शल लॉ में होता है कि वाइस चीफ का नाम अनाउंस कर दिया जाए और बाजवा साहब शायद खुद हुकूमत में आ जाए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मार्शल लॉ लगा था तो परवेज़ मुशर्रफ खुद इक़्तिदार में आ गए थे और फौज की बागडोर संभालने के लिए वाइस चीफ जो है उनका नाम डेजिग्नेट किया गया था। इस वक्त ये 3 फार्मूले नवाज शरीफ की टेबल पर मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि इन तीनों में से एक फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।